हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। अब जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन की वीडियो पूरी एंड तक देखी होगी वो इस एक्सरसाइज को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चन है, चारों बहुत आसान है। तो इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जा करके देख लेना। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या बोला है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स आर क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे से पूछा है जीरो हमारी रेशनल नंबर है या नहीं, क्या हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो रेशनल नंबर हमारा वो होता है जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें, और पी और क्यू जो है हमारा इंटीजर्स होने चाहिए, क्यू जो है नॉट इज इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, यानी इस क्यू की वैल्यू जो है जीरो नहीं होनी चाहिए। अब देखो जीरो हमारा जो है एक रेशनल नंबर है, ये मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में भी बताया था। तो यहाँ पर आप लिख दोगे यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जीरो को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके जो है मैं कुछ एग्जाम्पल भी आपको दे दूंगा, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल जरूर ले लेना। अब देखो सपोज हमारी जीरो है, जीरो के नीचे हम जो है वन लिख सकते हैं। अब देखो जीरो भी हमारा इंटीजर है, वन भी हमारा इंटीजर है, और ये जो है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। बस यहाँ पर जो है देखो इस क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी नीचे जीरो नहीं होनी चाहिए, ऊपर जीरो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, नीचे जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे जीरो हो गई तो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। अब जीरो के नीचे अपॉन में मैं वन लिख सकता हूँ, तो जीरो हमारी रेशनल नंबर होगी। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे जीरो अपॉन फोर, जीरो अपॉन माइनस एट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो जीरो हमारी एक रेशनल नंबर हो जाएगी। ये मैंने आपको इसके एग्जांपल भी दे दिए। जीरो अपॉन टू भी लिख सकते हो आप। तो जीरो का अपॉन में हम कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, जीरो हमारी एक रेशनल नंबर हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। हमें जो है थ्री और फोर के बीच में छः रेशनल नंबर को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट को समझो, ये दोनों हमारे रेशनल नंबर है, क्योंकि इनके अपॉन में भी हम वन लिख सकते हैं। अब दो रेशनल नंबर के बीच में हमारे बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। हमें यहाँ पर सिर्फ सिक्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसको करते हैं। अब इसको किस तरीके से करते हैं मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में ही बताया था। थ्री यहाँ पर लिखो एंड फोर, ये दोनों वैल्यू है। अब इन हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, सिक्स। अब हमें सिक्स रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। सिक्स से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, मैं सेवन ले लेता हूँ। सिक्स से बड़ा हमारा सेवन होता है। सेवन जो है इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये सेवन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर यानी थ्री के नीचे वन लिख सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दो सिक्स से कोई भी बड़ा नंबर, तो हमारे आराम से सिक्स रेशनल नंबर आ जाएंगे। सिक्स सेवन ज़ा 21 अपॉन में सेवन, और फोर सेवन ज़ा कितना होता है हमारे 28 अपॉन में सेवन। अब इनके बीच के सिक्स रेशनल नंबर लिख दो। 21 अपॉन सेवन के बाद क्या आता है, 22 अपॉन सेवन, फिर आता है 23 अपॉन सेवन, फिर आता है 24 अपॉन सेवन, फिर आता है 25 अपॉन सेवन, फिर आता है हमारा 26 अपॉन सेवन। अब आता है हमारा 27 अपॉन में सेवन। कितने नंबर होगा, एक दो तीन चार पाँच छः, यही हमें जो है फाइंड आउट करने थे। अब देखो इसका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के हमारे बहुत से तरीके होते हैं। मैंने आपको बता भी दिया, दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें सिक्स ही फाइंड आउट करने थे, तो हमने कर दिया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन थ्री। अब हमें इन दोनों के नंबर के बीच में भी फाइव रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने हैं, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थ्री अपॉन फाइव लिख लो, एंड सेकंड नंबर हमारा क्या है, फोर अपॉन फाइव है। इन हमें कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं, फाइव रेशनल नंबर। तो फाइव से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, मैं फाइव से बड़ा हमारा सिक्स होता है, तो मैं सिक्स ले लूँगा। सिक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सिक्स को इसमें भी कर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसमें भी कर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो थ्री सिक्स हमारा कितना होता है, 18 अपॉन में फाइव सिक्स 30, और फोर सिक्स 24, और फाइव सिक्स कितना हो गया हमारे 30। तो देखो इन दोनों के बीच के नंबर को हम लिख देंगे 18 अपॉन 30 और 24 अपॉन में 30, इनके बीच के नंबर लिख दो। 18 अपॉन 30 के बाद क्या आता है हमारा 19 अपॉन 30, फिर आता है हमारा 20 अपॉन में 30, फिर आता है 21 अपॉन में 30, फिर आता है हमारा 22 अपॉन में 30। फिर कितने फाइंड आउट करने हैं, फाइव। देखो फोर तो हमारे होगा, एक और लिख दो 23 अपॉन में 30। बस यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। फाइव रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, यही हमारे जो है हो जाएंगे। अब मूव करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। अब देखो इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रूर देखना। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सब कुछ आपको करके दिखाया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं। इसमें क्या बोले, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें ट्रू और फॉल्स में अपना आंसर को देना है, और इसमें यहाँ पर जो है हमें रीज़न भी देना है कि ट्रू है तो ट्रू क्यों है, और फॉल्स है तो फॉल्स हमारा क्यों है।
तो देखो फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं जो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब इसका रीज़न भी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले देखो हमारे नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर NO लिख रहा हूँ मैं, आप पूरा नंबर लिख लेना। नेचुरल नंबर हमारे वो होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये जो है हमारे इसी तरीके से इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर हमारे क्या होते हैं, देखो होल नंबर हमारे वो होते हैं, यहाँ पर पूरा होल नंबर लिख लेना। होल नंबर हमारे वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और ये भी बस इसके अंदर 0 शामिल हो जाती है, इसके अंदर जीरो नहीं होती, तो इसके अंदर 0 होती है नहीं। बाकी ये भी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरीके से ये भी हमारे जो है इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब देखो सारे नेचुरल नंबर जो है हमारे होल नंबर में आते हैं, सिर्फ इसके अंदर 0 और शामिल होती है, इसके अंदर बस 0 नहीं होती। यहाँ पर बोला है सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं, जो कि यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू है। देखो क्योंकि सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर में आते हैं, इसलिए जो है हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, यानी कि यस। यहाँ पर आप जो है, मैंने तो ट्रू लिखा है, आप जो है यहाँ पर यस लिखा है, आप यहाँ पर ट्रू लिख लेना। अब देखो सेकंड को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। सारे इंटीजर हमारे होल नंबर होते हैं, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है, अब हमारे इंटीजर नंबर हमारे क्या होते हैं, इंटीजर नंबर में जो है हमारे इंटीजर नंबर हमारे क्या होते हैं, देखो इंटीजर नंबर में जो है हमारे प्लस वाले नंबर भी आ जाते हैं, माइनस वाले भी, और 0 भी आ जाते हैं। तो देखो सपोज इस तरीके से यहाँ पर इसमें 0 भी आ जाते हैं, प्लस माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा, यानी दोनों निशान लगाया है ना, यानी कि 1 माइनस का भी आएगा, प्लस का भी आएगा, प्लस माइनस 3 आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा, प्लस माइनस 5 आ जाएगा, इसी तरीके से चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक। यानी कि प्लस वाले नंबर भी इन्फिनिटी तक जाएंगे, माइनस वाले नंबर भी इन्फिनिटी तक जाएंगे, और 0 भी इसके अंदर शामिल होगी। होल नंबर हमारे क्या होते हैं, होल नंबर वैसे मैंने आपको अभी ऊपर भी लिखा, होल नंबर हमारे होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और ये भी हमारे प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। होल नंबर में हमारे माइनस वाले नंबर नहीं होते। यहाँ पर बोला है सारे इंटीजर हमारे होल नंबर होते हैं, जो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। क्योंकि देखो यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर आप जो है नीचे एक लाइन लिख लेना, नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पर लिखना नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, आर नॉट होल नंबर्स। देखो ये जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ना हमारे, ये हमारे होल नंबर नहीं होते। होल नंबर में तो क्योंकि प्लस वाले नंबर होते हैं, देखो आप देख सकते हो 0 से इन्फिनिटी तक जाएंगे, माइनस वाले तो इसके अंदर नहीं आएंगे। यहाँ पर बोला है सारे इंटीजर हमारे होल नंबर होते हैं। होल इसमें इंटीजर में तो हमारे माइनस वाले नंबर भी आते हैं, तो ये यहाँ पर ये लिख दोगे नेगेटिव इंटीजर, जो नेगेटिव इंटीजर होंगे वो हमारे होल नंबर नहीं होंगे, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, ये इसका लास्ट पार्ट है। एवरी रेशनल नंबर इज ए हमारा इज ए होल नंबर। सारे रेशनल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं, ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। अब देखो सबसे पहले रेशनल नंबर देखो क्या होते हैं। रेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सके। रेशनल नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे 1/2 हमारा रेशनल नंबर होगा, 1/3 भी हमारा रेशनल नंबर होगा, इसी तरीके से 2/3 हमारा रेशनल नंबर होगा, 4/5 हमारा रेशनल नंबर होगा, इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं। अब होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर वैसे मैंने आपको ये बता दिया। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होंगे और हमारे इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये हमारे जो है इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब आप देख सकते हो 1/2 तो इसके अंदर कहीं भी आएगा ही नहीं होल नंबर में। होल नंबर में हमारे पॉइंट वाले नंबर भी नहीं आएंगे, जैसे 2.5 हो गए, इस तरीके से 2.5 हो गया, इस तरीके के नंबर नहीं आएंगे पॉइंट वाले, ये पूरा नंबर होगा 0 1 2 इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब आप देख सकते हो होल नंबर में हमारा 1/2 भी नहीं आएगा, 1/3 भी नहीं आएगा। यहाँ पर बोला है सारे रेशनल नंबर हमारे होल नंबर होंगे, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सिर्फ फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, क्योंकि देखो यहाँ पर बोला था नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होंगे, सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि देखो ये नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं हमारे, वो सब हमारे होल नंबर में भी आते हैं। तो ये वाले स्टेटमेंट भी आप नीचे लिख दोगे फॉल्स, और इसका रीज़न भी मैंने आपको दे दिया है।